हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे पे नहीं करनी। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए। क्लास 6 में अगर आप हैं तो आपकी एनसीईआरटी बुक में है चैप्टर नंबर 7 जिसका टॉपिक है फ्रैक्शंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैं कहूँगा कि इन फ्यूचर या आपकी लाइफ में आगे आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब जहाँ पे भी आप हैं, जब भी किसी से बात करेंगे, आपकी एक जनरल लाइफ के अंदर भी मैथमेटिक्स का ये पार्ट आपके साथ सदा जुड़ा रहेगा। तो इस चैप्टर को अभी 6th क्लास से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग हो गया तो आगे आने वाले 8th क्लास में एक चैप्टर है आप लोगों को रैशनल नंबर, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में अभी मैं इस थ्योरी में जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसमें मैं आपको सिर्फ 3 टॉपिक समझा रहा हूं। तो जो चैप्टर है फ्रैक्शन, उसमें 3 टॉपिक। एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा कि फ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। दूसरा, मैं आपको यहां पे बताऊंगा वर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है और वर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो 3 थ्योरी लेक्चर्स, मतलब 3 टॉपिक्स, 3 सब टॉपिक्स अगर मैं बोलूं तो चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, उसके 3 सब टॉपिक जिनके बेस पे आप एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 अपनी एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना मत भूलिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और मेरे हिसाब से आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियोस भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की यहाँ पे अपलोड करवा दी गई हैं। अब पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक प्रॉपर अरेंज मैनर में आप सारे टॉपिक्स, उनकी एक्सरसाइजेस, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वॉच कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज आप जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहो। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग चैप्टर की करते हैं शुरुआत। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ कि भाई फ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या है। अब जब आप एनसीईआरटी बुक पिक करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन का पेज है, वहां पे आपको 2 कैरेक्टर्स का नाम लिख के दिया है। एक कैरेक्टर का नाम है सुभाष और दूसरे कैरेक्टर का नाम है फरीदा। दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर की कहानी इन दोनों दोस्तों से चालू हो रही है। एक दोस्त का नाम है सुभाष और उसका एक दोस्त है फरीदा। तो इस तरीके से 2 फ्रेंड्स हैं जो लोग स्कूल जाते हैं और किसी कारणवश सुभाष अपना टिफिन जो है वो घर में ही छोड़ के आ जाता है। तो यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत है। अब सुभाष को करना था लंच और फरीदा उसकी करती है हेल्प। तो फरीदा और सुभाष ने दोनों ने साथ में बैठ के लंच किया और यहीं से हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग है। और इसी स्टोरी से वर्ड फ्रैक्शन, उन दोनों दोस्तों ने किस तरीके से वर्ड फ्रैक्शन को समझा। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा कि अपनी डेली लाइफ में अगर मैथ्स बहुत अच्छे से करनी है तो आप अपनी लाइफ के हर एक क्षण को, हर एक पल को, हर एक सेकंड और मिनट को आप मैथ्स की नज़रों से अगर देखना चालू करेंगे तो डेफिनेटली मैथ्स आपके लिए हो जाएगी बहुत आसान। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये एग्जाम्पल लिया गया है कि सुभाष एंड फरीदा आर 2 फ्रेंड्स। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुभाष फॉरगेट हिज लंच एट होम एंड ही शेयर्ड लंच बॉक्स विद फरीदा। सुभाष अपना लंच बॉक्स जो है वो स्कूल घर में भूल गया और उसने अपना लंच बॉक्स शेयर किया है फरीदा के साथ। मतलब फरीदा का लंच बॉक्स उसने शेयर किया। अब फरीदा के पास उसके टिफिन में फरीदा कुछ सब्जी लाई होगी, अचार लाई होगी, ऐसा नहीं दिया है चैप्टर में। बस यहाँ पे ये लिखा है कि फरीदा के पास यहाँ पे 5 पूड़ी थी। अब ये 5 पूड़ी दोनों मिलके खाएंगे, सुभाष और फरीदा।
क्लियर? तो फरीदा हैड 5 पूरी इन लंच बॉक्स एंड दे डिसाइडेड द लंच बॉक्स इन 2 इक्वल हाफ्स। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि क्यों ना हम डिवाइड कर दें अपने लंच बॉक्स को, जो फरीदा का लंच बॉक्स था उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दें। मतलब अब आपके पास टोटल 5 पूरी हैं यहां पर। इस चीजों को समझना, 1 2 3 4 और 5। तो सुभाष और फरीदा अब मिलके इसको खाना चाह रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि दोनों इस टिफिन लंच बॉक्स को आपस में डिवाइड कर लें। सबके पास बराबर का हिस्सा है, मतलब दोनों दोस्तों के पास बराबर का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो सुभाष ने दोनों पूरी उठा ली और फरीदा ने भी अपनी दोनों पूरी उठा ली। तो देखिए ये एक प्रॉपर डिवीजन हुआ, लेकिन अभी भी एक पूरी बची है जिसको सुभाष और फरीदा दोनों मिलकर डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो यहां पे हल्का सा सुभाष ने दिमाग लगाया, क्या कि फरीदा हैड 5 पूरीज इन अ लंच बॉक्स एंड दे डिवाइडेड द लंच बॉक्स इन 2 इक्वल हाफ्स। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ अ होल। और यहीं से हमारा एक इंट्रोडक्शन आता है, वर्ड फ्रैक्शन। तो यहां पे आपको वर्ड फ्रैक्शन समझना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो रिप्रेजेंट करे, किस चीज को रिप्रेजेंट करे? जो रिप्रेजेंट करे अ पार्ट ऑफ अ होल। अब ये एक पूरी जो है ये इनको डिवाइड करनी है। 2 पूरी जो वो लोग आपस में बांट चुके हैं वो तो इक्वल पार्ट में चली गई, इसको हम हटा देते हैं। अब इन दोनों पूरीज का यहां पे कोई काम नहीं है। काम किसका है? काम इस एक पूरी का है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? यहीं से हमारा वर्ड फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस होता है। फ्रैक्शन का मतलब है कि ये एक पूरी, जो एक पूरी है, ऐसा अगर मैं बोलूं एक कंप्लीट होल पार्ट है, तो यहीं से वर्ड फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन का मतलब एक ऐसा नंबर जो ये रिप्रेजेंट कर दे, क्या रिप्रेजेंट कर दे? पार्ट ऑफ होल, उसका टुकड़ा। किसका टुकड़ा? पूरी कंप्लीट का टुकड़ा। अगर ये पूरी इन दोनों दोस्तों को बांटनी है तो ये इस पूरी का भी हाफ कर देंगे। हाफ पूरी सुभाष ले लेगा और हाफ पूरी फरीदा खा लेगी। ऐसे ही कर सकते हैं ना? तो यही एक तरीका है। तो होल का जब एक पार्ट, ये पार्ट पूरे कंप्लीट का है, यहीं पे हमारा वर्ड फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों को ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि सुभाष और जो आपकी फरीदा है जब ये पूरी के टुकड़े करेंगे, ऐसे ही जब फरीदा ने दिमाग लगाया तो फरीदा ने बोला ठीक है हम अपनी पूरी के 4 टुकड़े कर सकते हैं। इसका मतलब 4 टुकड़े किसी एक कंप्लीट चीज के। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि 1/4 पार्ट है ये पूरी कंप्लीट पूरी का एक टुकड़ा। अगर मैं एक पूरी के 4 टुकड़े कर देता हूं तो उन 4 टुकड़ों में से अगर एक टुकड़ा मैं पिक करूं तो ये जो एक टुकड़ा है ये इस पूरी कंप्लीट पूरी का वो वाला पार्ट है जितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमने किए। मतलब ये वाला पार्ट 1 है आउट ऑफ द 4, तो आउट ऑफ द 4 1 पार्ट, मतलब 1/4 पार्ट इज दिस शेडेड पार्ट। ये चीज ही हमारा फ्रैक्शन है। तो कुल मिला के यहां पे आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब है कि जब कोई नंबर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दे कि जब कोई नंबर ये रिप्रेजेंट कर दे कि एक कंप्लीट चीज के कितने पार्ट्स किए गए और आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा एक पूरी के अगर 4 टुकड़े किए हैं तो इसके जो 4 टुकड़े हैं ये वाला पार्ट हमें शो कर रहा है 1/4। तो आउट ऑफ द 4 पार्ट्स 1 पार्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से वर्ड फ्रैक्शन हमें यहां पे समझना है। अब आते हैं इसको और प्रॉपर तरीके से अच्छे डेप्थ में चल के समझते हैं, क्योंकि कहानी सुभाष और यहाँ से फरीदा से हमारी चालू हुई थी। वो एक पूड़ी को 2 लोगों में बांटना चाह रहे थे। तो एक पूड़ी 2 लोगों में कैसे बटेगी? जब उसका एक हाफ कर दिया जाएगा। हाफ का मतलब होता है 1/2। क्लियर?
यही से हमारा फ्रैक्शन हम चालू करते हैं। देखना, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन, यही समझ आ रहा है। फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन का मतलब है अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का टुकड़ा या किसी रीजन का टुकड़ा। ये चीज आपको समझने की बहुत जरूरत है। फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन एक नंबर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अ पार्ट ऑफ अ रीजन और अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। क्लियर? 5/12 इज अ फ्रैक्शन। आप मानते हैं कि जो 5/12 है ये नंबर्स हैं, दो ऊपर और नीचे, ठीक है। दो नंबर जब आपस में मिला के लिख दिए जाएं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिए जाएं, तो इस फॉर्म में लिखी हुई चीज को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। 5/12 इज अ फ्रैक्शन। वी रीड इट एज 5/12। 5/12 जो भी नीचे है उसको हमेशा याद रखना, THS लगाना है। अगर मैं यहां पे लिखता 3/4, 3/4 का मतलब है 3/4, 3/4, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता 7/9 तो इसका मतलब है 7/9, ठीक है। तो लास्ट का जो ये THS है, आपको इस वर्ड पे बहुत अच्छे से चीजें समझनी पड़ेंगी और याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो यहां पे कुल मिला के फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। 5/12 इज अ फ्रैक्शन। एक एग्जांपल लिया है, वेयर 12 स्टैंड फॉर द न्यूमरेटर। जहां पे ये जो 12 है, इस 12 को कहते हैं न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर। वेयर 12 स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमेशा याद रखना, ये जो नीचे वाली चीज होती है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, यहां पे मैं वर्ड आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। जो भी ऊपर लिखा है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो भी नीचे रखा है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये है वर्ड डिनोमिनेटर और ऊपर वाला वर्ड है न्यूमरेटर। हमेशा याद रखिएगा, जो भी नीचे लिखा है, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है 12, तो ये 12 दिखा रहा है कि आपने किसी कंप्लीट चीज का कितने टुकड़े किए। द नंबर ऑफ पार्ट्स, डिनोमिनेटर ऑलवेज शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स। तुमने कितने टुकड़े किए किसी एक चीज के, होल के तुमने कितने टुकड़े किए, मतलब किसी होल चीज के, किसी कंप्लीट चीज के आपने कितने नंबर ऑफ पार्ट्स किए। और ये कोई भी चीज हो सकती है, ये शक्कर की बोरी हो सकती है, गेहूं हो सकता है, ये पेपर का टुकड़ा हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जो एक किसी चीज को जब आप एक मान लेते हो, ये पेन हो सकता है एक, इस पेन के जब मैं बराबर टुकड़े करूंगा तो वो जो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स को हम हमेशा डिनोमिनेटर से दिखाते हैं। और न्यूमरेटर हमेशा शो करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि मैंने 12 टुकड़े किए एक सर्कल के, उसके 5 पार्ट्स को मैंने शेड किया। और अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, तो मैंने शेडेड पार्ट्स के बारे में बात की, ये हमेशा न्यूमरेटर शो करेगा। क्लियर है? तो किसी चीज के कितने टुकड़े किए वो 12, हमेशा नीचे वाले को हम हमेशा डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाले को फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर बोला जाता है। वेयर 12 स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच द होल हैज बीन डिवाइडेड। 5 stand for the number of equal parts which have been taken out, which have been taken out. Clear है? Out of that total number of parts, तुमने कितने parts को pick किया, ये न्यूमरेटर दिखाता है। तो 5 stands for the number of equal parts which have been taken out. Here 5 is called the numerator and 12 is called the denominator. यहाँ पे 5 को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और 12 को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये चीज आपको फ्रैक्शन में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो कुल मिला के अभी तक मैं पूरा ऐसा मान के चलता हूं कि आपको वर्ड फ्रैक्शन समझ आ गया। तो वर्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? तो कुल मिला के वर्ड फ्रैक्शन का मतलब है अ नंबर रिप्रेजेंटिंग, a number representing क्या? the parts
द पार्ट्स ऑफ अ होल, ऑफ अ होल, होल बोल लो, या आप कोई रीजन बोल लो, या आप यहां पे कोई ग्रुप बोल लो, जैसा भी आपको शब्द समझ आ रहा हो, ठीक है। आप वर्ड होल बोल सकते हो, आप रीजन बोल सकते हो, आप ग्रुप बोल सकते हो। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक नंबर है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने किसी चीज के कितने टुकड़े किए। यहाँ पे हमने अभी तक सीखा कि फ्रैक्शन को हमेशा दिखाने के तरीके वाले को हम लोग ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो हम ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और हम नीचे वाले को हमेशा बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा ये दिखाता है कि आपने किसी चीज के कितने टुकड़े किए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, एंड न्यूमरेटर हमेशा ये बताता है कि तुम उसमें से कितने पार्ट्स को पिक कर रहे हो। यही है आपका फ्रैक्शन। क्लियर है? अब फ्रैक्शन की दो वैरायटी होती हैं जो आप आगे समझने वाले हैं। तो यहां तक पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ड फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दो एग्जाम्पल्स हैं, पहले तो ये दोनों एग्जाम्पल्स पे हम देख लेते हैं। नेम द न्यूमरेटर ऑफ 3/7। ये कह रहा है आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/7, इसमें न्यूमरेटर का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ऊपर वाला पार्ट है। न्यूमरेटर का मतलब तुमने किसी चीज के कितने टुकड़े किए? तुमने किसी चीज के 7 पार्ट्स किए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 7। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने टुकड़े किए किसी चीज के? तो हमने उस चीज के 7 टुकड़े किए। और न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? तुमने जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स किए उसमें से कितने पिक किए? तो तुमने उसमें से 3 पिक किए। तो न्यूमरेटर है यहां पर 3। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो इस तरह का हाफ मार्क्स का क्वेश्चन में भी आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आपको देखने को मिले। एक्सरसाइज 7.1 जरूर करना, उसमें इसी वैरायटी के क्वेश्चंस है। क्लियर? तो यहाँ पे न्यूमरेटर हम 3 को बोलेंगे, डिनोमिनेटर हम 7 को बोलेंगे। अब ये बोल रहा है नेम द डिनोमिनेटर ऑफ 4/15। एक और हमें दिया है, तो हमें एक फ्रैक्शन और दिया है। ये फ्रैक्शन हमें दिया है 4/15। देखिएगा 4/15 की जब मैं बात करता हूं तो 4/15 में ये हमें बोल रहा है 4/15 एक फ्रैक्शन है आपके पास। इस 4/15 में आप डिनोमिनेटर बताइए। तो 4/15 में डिनोमिनेटर क्या होगा? तो नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स को, नीचे वाले पार्ट को मैं हमेशा डिनोमिनेटर बोलता हूं। तो इसका डिनोमिनेटर होगा 15। डिनोमिनेटर इज 15। और इसका न्यूमरेटर क्या है? तो न्यूमरेटर है 4। आपको चीजें समझ आ रही हैं? तो यही चीज हमसे यहाँ पे ये इस तरीके का हो सकता है, हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए कि भाई आपको कोई फ्रैक्शन दे दे और आपको उस फ्रैक्शन में पूछे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर हमेशा उसको कहते हैं जो कि नीचे लिखा होता है। एक फ्रैक्शन नंबर होता है, मतलब ऊपर नीचे नंबर्स होते हैं। अब ऊपर नीचे वाले चीज को एक कंप्लीट फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें जो नीचे वाली चीज है, जो नीचे है, उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलेंगे, द पार्ट्स टेकन आउट फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। क्लियर है ये चीज? तो इस प्रकार से हमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला। एक और एग्जाम्पल है, इन द ग्रिड एज शोन हियर। ये जो ग्रिड आपको दिखाई है, इसमें ये कह रहा है शेडिंग करिए, शेड 1/2 ऑफ द ग्रिड। आप इस ग्रिड का 1/2 पार्ट शेड करिए। अब 1/2 का मतलब क्या है? तो आप इस चीज को नोटिस करना, 1/2 का मतलब होता है हाफ पार्ट। हाफ पार्ट, ठीक है। तो हाफ पार्ट हम कैसे शेडिंग करेंगे? या तो आप ऐसे पूरे बॉक्सेस को इस तरीके से शेड करें। कितने बॉक्सेस हैं? पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लिया करो हमेशा। जब भी तुम्हें कोई चीज शेडिंग करने को बोला है, अगर ऐसे बॉक्सेस आए हैं तो आप पहले तो नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल है 16 बॉक्सेस। तो देखिएगा
टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं हमारे 16। क्लियर है? तो ये हमें दिए हैं 16। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 16। 16 का हाफ करना है, तो 16 का हाफ है 8। आप कोई भी 8 बॉक्सेस को अगर शेडिंग कर दो तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपने शेड किया है हाफ ऑफ द ग्रिड। मतलब इन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 16, शेड कितना करना है? इन्होंने बोला है शेड 1/2 ऑफ द ग्रिड। ग्रिड में 16 पार्ट्स हैं, 1/2 ऑफ 16। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 16, और ये आपको वैल्यू देगा 8। और आप 8 पार्ट्स को शेड कर दो, चाहे हॉरिजॉन्टली कर दो चाहे वर्टिकली कर दो, जैसा आपको समझ आए। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? अगर मैं यहां से इसको क्लियर कर देता तो हम अगर वर्टिकली शेडिंग चाहते तो हम वर्टिकल शेड भी कर सकते थे। हम इसको ऐसे ऐसे फिर ऐसे, हम ऐसे शेडिंग भी कर सकते थे। क्लियर है? तो ये हमने शेडिंग कर दिया। देखिए हमने 8 पार्ट्स को वर्टिकली शेड कर दिया, वो 8 पार्ट्स अनशेडेड है। तो इस तरीके से शेडिंग वाले क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1 में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो जहां तक अभी आपने पढ़ा है इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप डेफिनेटली सॉल्यूशन वीडियो देखना मत भूलिएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन कराया है वर्ड फ्रैक्शन से, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मूव करते हैं। फ्रैक्शन एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। तो एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। देखिए आपको ये चीज पता है कि नंबर लाइन क्या होती है, तो आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। फिर आप लोगों ने नंबर लाइन को भी समझा है, ठीक है। नंबर लाइन इज बेसिकली अ लाइन, एक लाइन होती है। आपने होल नंबर्स जब पढ़ा था तब आपको मैंने नंबर लाइन बताया था। फिर इससे पहले आप एक चैप्टर नंबर 6 पढ़ के आए होगे, वो चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको इंटीजर्स बताया था, ठीक है। तो इंटीजर्स और होल नंबर्स, इनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो पूरी उम्मीद करता हूं आपको नंबर लाइन समझ आ रही होगी। नंबर लाइन एक लाइन होती है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, या ऐसा बोलिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर्स का, चाहे वो होल नंबर्स हो चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो। ऐसे ही नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन क्योंकि लाइन के ऊपर हो सकता है, इसका मतलब हम फ्रैक्शन का भी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर कर सकते हैं। तो यस, हम एक नंबर लाइन का यूज फ्रैक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कर सकते हैं। फ्रैक्शंस आर आल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, लेकिन कैसे, यही चीज आपको समझनी है। क्लियर है? अब नंबर लाइन इज अ लाइन और से इट इज अ प्लेटफॉर्म टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज लर्न्ड इन चैप्टर नंबर 6. We have learned to show whole numbers like 0, 1, 2 and so on a number line. हमने ये whole numbers के चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हम 0, 1, 2, 3, 4 इनको नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। तो आपने ये चीज पढ़ा था कि जब भी होल नंबर्स को मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं 0 के बाद में जितना भी डिस्टेंस 1 को दिखाने के लिए ले रहा हूं, अब वो इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस पे मैं बाकी के नंबर्स दिखा सकता हूं। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो होल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हमने 0 से, क्योंकि होल नंबर्स चालू होते हैं, तो हमने ये माना था कि लेट द स्पेस बिटवीन 0 एंड 1 बी 1 यूनिट। यहां से लेके यहां तक का जो स्पेस है ये पूरा 1 यूनिट का स्पेस है। कितना है? 1 यूनिट का स्पेस है। अब 1 यूनिट का ही स्पेस बराबर हम लोग आगे के डिजिट्स के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये था होल नंबर्स को दिखाने का तरीका। वी कैन ऑल्सो शो फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। हम एक नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शंस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड ट्राई टू मेक 1/2 ऑन इट।
अब हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं और इस लाइन के ऊपर हम ट्राई करते हैं किसको दिखाने की, तो हम ट्राई करते हैं 1/2 दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं कोई नंबर लाइन ले रहा हूं जहां पे मैं इस नंबर लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा हूं, आप देखिएगा मैं ऐसा बोलता हूं कि 0, मैंने होल नंबर दिखाया 0 से 1 और 1 से 2 मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो यूनिट है 0 to 1 ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 यूनिट को, एक पूरे पार्ट को, ये एक पूरा पार्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड कर देता हूं। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, ठीक है, देखना 0 से लेके 1 तक मैंने थोड़ा एक्सपैंड कर दिया और मैंने इस पार्ट को अब 1/2 रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। 1/2 रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दिखाता है हमने किसी एक कंप्लीट चीज के कितने टुकड़े किए। 0/1 एक कंप्लीट रीजन है, इस रीजन के मैंने कितने टुकड़े किए, तो मैंने इस रीजन के 2 टुकड़े किए। 0 से लेके 1 तक मैंने ये 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। क्लियर है। अब मुझे यहां पे दिखाना है 0 के बाद 1 पार्ट, किस पार्ट को मैं ले रहा हूं, पिक कर रहा हूं। तो मैं 1 पार्ट आउट ऑफ द 2 इक्वल पार्ट्स पिक कर रहा हूं। दैट मीन्स 0 से जब मैं 1 पे आऊंगा तो ये वाला जो स्पेस है ये दिखा रहा है किसको, ये दिखा रहा है 1/2 पार्ट को। तो आप देखिएगा कि यहां पे हमने क्या किया, हमने कुल मिला के 1/2 को रिप्रेजेंट करना सीखा है 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। 1/2 इज स्मॉलर देन 1, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। एक फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी तब होगी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पे देखना, वी कैन ऑल्सो शो फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड ट्राई टू मार्क 1/2 ऑन इट। वी नो दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। हमें ये पता है कि 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 1/2 का मतलब हाफ, 0 से तो बड़ा है बट 1 से छोटा है। तो इस केस में मैं कहूंगा कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसलिए 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2। और एकदम सेंटर में क्यों आएगा, उसका रीजन मैंने यहां पे दिया है। रीजन ये दिया है मैंने कि 1/2 ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्योंकि 2 है और डिनोमिनेटर हमेशा दिखाता है कि मैंने एक चीज के कितने पार्ट्स किए हैं। मैंने इस पूरे रीजन के 0 से लेके 1 तक का जो पूरा रीजन है उसके 2 इक्वल पार्ट्स किए। उन 2 इक्वल पार्ट्स में से जब एक पार्ट मैं पिक करूंगा, वो एक पार्ट जो मैंने पिक किया है, ठीक है, उसी को मैंने यहां पे बना के दिखाया 0 से 1/2। क्लियर है। तो इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये एक रिप्रेजेंटेशन था नंबर लाइन के ऊपर 1/2 के लिए। आप ऐसे और भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो आगे समझते हैं, आगे हमें क्या दिया है। इधर ये हमसे कह रहा है कि 2 और एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, एक 1/3 और 2/3 को आप नंबर लाइन पे दिखाओ। अब देखो सर, आपने 1/2 तो समझाया, हमें समझ आ गया, बट 1/3 और 2 बाय कितना बोला है इन्होंने, 2/3, इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं। तो देखो अभी मैंने क्या बताया, मैं कह रहा हूं आप एक स्केल लीजिए और रूलर लेके आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। आप सबसे पहले आपको जिस भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाना है आप उसका सिंबल चेक करिए। पॉजिटिव सिंबल है भाई, कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस का साइन है, मतलब जो भी काम है अब वो 0 के राइट हैंड साइड पे होगा। ये चीज बड़ी क्लियर है, ठीक है। अब फ्रैक्शन जैसे दिया 1/3, तो 1/3 का मतलब अभिषेक सर ने बताया था कि ये जो नीचे लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि हमने किसी एक चीज के कितने नंबर ऑफ पार्ट्स किए हैं। डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, यही है ना, हमने किसी एक रीजन के कितने टुकड़े किए। तो हम बोलते हैं हमने 0 से 1 ये एक रीजन लिया, ये एक होल नंबर है। 0 के बाद जो नेक्स्ट होल नंबर है वो 1 है, तो मैंने इस रीजन के
3 टुकड़े किए, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो आप एक रीजन के 3 नंबर ऑफ पार्ट्स करेंगे और वो भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स होने चाहिए। अब आपको यहां पे दिखाना है 1 को, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, चीज समझ आ रही है? 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, तो ये जो चीज है ये दिखाएगा 1/3, ये वाला दिखाएगा 2/3 और ये वाला पार्ट हो जाएगा 3/3 और 3/3 के लिए ही हमने 1 बोला। ये चीज बहुत अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर आपको 1/3 दिखाना है या कोई भी फ्रैक्शन दिखाना है, हमेशा नजर उसके डिनोमिनेटर पे बनाओ। उसका डिनोमिनेटर क्या है? तो उसका डिनोमिनेटर जो भी है, आप 0 से लेके 1 तक का जो रीजन है उस चीज को आप उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अच्छा, इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि ऐसा तभी करना है जब आपका न्यूमरेटर, आप देखिए, जब आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, तो आपको जिस भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर पे नजर बनाओ, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर देखो, है ना, तो वॉच डिनोमिनेटर एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स उतने के बराबर कर दो। मैं कह रहा हूं कि यहां पर आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इस केस में द रीजन from 0 to 1 is divided according to the denominator, divided according to the denominator, क्लियर है? और फिर उसके बाद न्यूमरेटर में क्या दिया है, 0 से वहां तक आ जाओ। अगर 2/3 दिया होता, जैसे यहां पर है 2/3, तो आप 0 से 2/3 आ सकते थे। ये 2 पार्ट्स दिखा रहे हैं 2/3 को। मैं दोबारा से एक बार बना के दिखाता हूं। मान लीजिए आपको 2/3 दिखाना है, डायरेक्टली बोल दिया 2/3, तो मैंने क्या देखा? सबसे पहले मैंने ये देखा कि जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर की वैल्यू है, वो छोटी है नीचे की वैल्यू से। समझ आ रही बात? अब अगर ऐसी कंडीशन है तो इस केस में डिनोमिनेटर में लिखा है 3, मैं क्या करूंगा? मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं इस पे 0 से 1 तक एक रीजन लूंगा। ये रीजन कुछ भी हो सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है, जितना आपकी इच्छा करे। अब 0 से 1 तक मैं 3 इक्वल पार्ट्स में इस रीजन को बांट दूंगा, 1 2 3। अब 0 से मुझे 2/3 आना है, 2 पार्ट्स दिखाना है, तो मैं 0 से एक पार्ट और फिर यहां से दूसरे पार्ट पे मूव करूंगा। क्लियर है? तो यहां पर ये जो है ये मुझे दिखाएगा 2/3। क्लियर है? इस तरीके से आपको एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अब इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे कहां पे? एक्सरसाइज 7.2 में आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। क्लियर? तो ये आपको तरीका यूज करना है रिप्रेजेंट करने के लिए। मूव करते हैं आगे। आगे देखिएगा, यहां पे वर्ड आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप हमेशा याद रखना, जब भी आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन का मतलब होता है अ नंबर, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिनो और नम। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन को आप बहुत आराम से और ध्यान से देखना। अभी जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख रहे थे तब मैं आपको बता रहा था कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, जैसे कि अभी तक हमने सारे फ्रैक्शन देखे, आप देखिए 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8,
इन सब में आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो क्या है, वो ये है कि जो न्यूमरेटर है उन सब की वैल्यू उनके डिनोमिनेटर से छोटी है। क्लियर है? जैसा कि एक यहां पे इन्होंने एक हमें एग्जाम्पल दिया है, ये कह रहे हैं आप इन सब को कोशिश करो नंबर लाइन पे दिखाने की। तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने से पहले हम इन सब को एक बार नंबर लाइन पे दिखाने की कोशिश करते हैं। देखना, अगर मुझे 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या मैं 3/4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ये नंबर लाइन है, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, तो नीचे डिनोमिनेटर है 4, मतलब 0 से लेके 1 तक का ये जो रीजन है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। ये मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, 1 2 3 4। और आपको 3 दिखाना है तो आप 0 से मूव करिए, और आप जब 0 से मूव करेंगे तो देखिए 0 से 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट। ये जो पार्ट है ये दिखाएगा 3/4। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपके सामने मैं लेता हूं 9/10 मान लीजिए, अब आप नोटिस करिए कि 9/10 में भी आप क्या देखेंगे, 9/10 अगर मैं दिखा रहा हूं तो 9/10 के लिए 9 जो है वो छोटा है 10 से, दैट मीन्स 0 से लेके 1 तक का जो रीजन है उसको डिनोमिनेटर के बराबर बांटना है। डिनोमिनेटर है 10, तो मतलब 0 से लेके 1 तक मैं 10 इक्वल पार्ट्स करूंगा। कितने? 10 इक्वल पार्ट्स। चलिए कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब आपको दिखाना है 9/10, मतलब 9 दिखाना है। तो 9 दिखाने के लिए मैं क्या यहां से 0 से 9 पार्ट्स चल सकता हूं? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, 8 पार्ट्स एंड 9 पार्ट्स। ये देखिए ये जो चीज है ये दिखा रहा है 9/10 को। क्लियर है? तो यहां पे आप जितने भी ड्राइंग बनाएंगे, जितने भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, हर जगह आप एक चीज नोटिस करेंगे। आप क्या नोटिस करेंगे कि दिए हुए फ्रैक्शंस जो हैं, हर फ्रैक्शन न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इन सब की जो वैल्यू है, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी हमेशा इनकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है? ऑलवेज, इसको दिमाग में बिठा दीजिए, ऑलवेज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, ऑलवेज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जहां पे ये वाली कंडीशन हो, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ऑलवेज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन is greater than 0, is greater than 0 and less than 1। आप देखिए हमेशा ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं उन सब को आप 0 और 1 के बीच में ही दिखा पा रहे हो, 0 से बड़ा 1 से छोटा। क्लियर है? तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ऑल दिस फ्रैक्शंस लाई टू द लेफ्ट ऑफ 1 एज दे आर लेस देन 1, क्योंकि वो 1 से कम है। अगर आप सबके लिए बनाते हैं सर 0/3 को कैसे दिखाएं, तो भाई 0/3 का मतलब है 0 से लेके 1 तक का जो रीजन है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप बांट देते हो, ये देखिए 3 इक्वल पार्ट्स है, और 0/3 का मतलब है ये जो पहला पॉइंट है ये 0/3 है, ये जो है ये 1/3 है, ये जो है ये 2/3 है, और इसके बाद जो पार्ट है वो है 3/3। इसीलिए तो 3/3 को हमने 1 बोला। जब ऊपर नीचे 3 कॉमन फैक्टर्स में कट करता हूं तो आंसर 1 आएगा। तो यही चीज मैंने 0/3 ये दिखा दिया 0/3। आप किसी भी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लो, 5/8 को अगर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा देखिएगा। 5/8 के लिए आप नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है, आप देखोगे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से,
तो जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप कहेंगे सर 0 से लेके 1 तक का जो पार्ट है इसको मैं 8 इक्वल पार्ट्स में बांटूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। इस 8 इक्वल पार्ट्स में से मुझे 5 पार्ट्स को दिखाना है। कितना बाहर लेने हैं? 5 पार्ट्स। तो आउट ऑफ 8 5 रिमूव करना है। तो दैट मीन्स 0 से मैं दिखाऊंगा यहां पर फर्स्ट पार्ट, देखिएगा यहां पे 0 से मैं दिखाऊंगा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। ये जो चीज है ये हो जाएगा 5/8। क्लियर है? तो इस तरीके से हम चीजों को यहां पे पूरा ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने आपके सामने बना दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन समझा दिया अच्छे से। ऑल द फ्रैक्शंस वी हैव लर्नड सो फार आर लेस देन 1। वो फ्रैक्शंस जो कि लेस देन 1 है, दिस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर शोज the number of parts into which the whole is divided, and the numerator shows the number of parts which have been considered। ये स्टेटमेंट को आप अपनी कॉपी में जो लिखिएगा, तो फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मैंने यहां समझा दिया। Therefore in a proper fraction the numerator is always लेस देन द डिनोमिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होगी। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। इस तरह के फ्रैक्शन को आप देखते ही बोल सकते हैं क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको यहां पे लिख के दिखा दिया। डन। अब हम मूव कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझना। तो यहां पे अगेन जब आप एनसीईआरटी बुक देखते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको अगेन फ्रेंड्स के थ्रू ये बात समझाई जा रही है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ऐसे की थी, वर्ड फ्रैक्शन को समझने के लिए हमने 2 दोस्तों का यूज किया था। क्लियर है? यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने के लिए हम 4 दोस्तों का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो 4 फ्रेंड्स हैं जिनके पास 5 एप्पल्स हैं। उन चारों दोस्तों के नाम पहले हम देख लेते हैं। तो अनागा, रवि, रेशमा एंड जॉन, ये 4 दोस्तों के नाम यहां पे दिए हैं। अनागा, रवि, रेशमा एंड जॉन, ये 4 दोस्त हैं जिनके पास 5 एप्पल हैं। कई बार ऐसा होता है हम पिकनिक पे गए हैं, ज्यादा लोग जा रहे हैं या कम लोग जा रहे हैं पिकनिक के लिए, लेकिन हम सामान ज्यादा ले जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे हुआ। मान लीजिए पिकनिक के लिए गए हैं और पिकनिक में जाते समय ये 4 दोस्त 5 एप्पल को साथ लेकर गए। कितने? 5 एप्पल्स। अब ये चाहते हैं कि ये 5 एप्पल्स को चारों दोस्तों में बराबर बांटे। 5 एप्पल्स को बराबर बांटना है। इसके लिए चारों दोस्तों ने एक डिस्कशन चालू किया। ठीक है, तो पहला फ्रेंड, ठीक है, पहला फ्रेंड अभी हम बात कर लेते हैं। तो टू शेयर द 5 एप्पल्स अमंग 4 ऑफ देम, अनागा सेड, अनागा ये है पहला फ्रेंड। ठीक है, तो पहले फ्रेंड ने बोला कि क्यों ना हम लेट ईच ऑफ अस हैव 1 फुल एप्पल, क्यों ना हम सबसे पहले तो एक टेंशन दूर करें कि हमारे पास कितने एप्पल हैं। हमारे पास 5 एप्पल हैं। ये 5 एप्पल, आप एक काम करिए, एक एक एप्पल 4 दोस्तों को बांट दो। तो हमने चारों दोस्तों में एक एक एप्पल को तो सेपरेट कर लिया। अब प्रॉब्लम थी सिर्फ एक एप्पल के साथ। ठीक है, इस एक एप्पल को चारों में बांटना है। तो इस एक एप्पल के लिए अनागा ने क्या सजेस्ट किया? उसने ये बोला कि क्यों ना मैं इस एप्पल का क्वार्टर कर लूं, अ क्वार्टर ऑफ द 5th एप्पल। क्वार्टर वर्ड का मतलब, ये चीज बहुत अच्छे से समझना, क्वार्टर वर्ड ये बहुत जगह यूज होने वाला है। क्वार्टरली, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है 4 पार्ट्स, 4 टुकड़े। क्लियर है? क्यों ना हम जो 5th एप्पल है, क्योंकि हम 4 दोस्त हैं, तो इस 5th एप्पल के हम 4 टुकड़े कर लें, 1st, 2nd एंड 4th।
इस दोस्त ने ऐसा बोला। क्लियर है, ये चीज बहुत अच्छे समझ आ रही है। तो हम क्यों ना 4 टुकड़े कर लें, ठीक है। ये अनागा का सजेशन था जो कि चारों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ऐसा कर लिया। देखो एक एक एप्पल सबको मिला और जो नेक्स्ट एप्पल था उसके देखिए क्वार्टर मिले। क्वार्टर का मतलब एक पार्ट को, आउट ऑफ दिस कंप्लीट 1 पार्ट, मतलब 1/4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वार्टर। इस चीज को समझना, द 1/4 पार्ट ऑफ अ कंप्लीट होल। अभी फ्रैक्शन पीछे समझा था, तो 1/4 कहेंगे इसको, 1/4 ऑफ होल। तो 1/4 देखो सबको मिला, 1 2 3 4, सबसे सजेशन मांगे थे। 4 दोस्त हैं, अनागा ने ये सजेशन दिया कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा सबको ये सजेशन। अब सेकंड फ्रेंड की बारी है, रेशमा। रेशमा ने क्या सजेस्ट किया? रेशमा कह रही है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डिवाइड ईच ऑफ द 5 एप्पल्स इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हम हर एक सेब के 4 टुकड़े कर दें, 1 2 3 4 और ये 5 एप्पल हैं। हम हर एक एप्पल में से 4 टुकड़े बराबर बराबर कर दें। ये रेशमा का सजेशन है, टेंशन ही खत्म, ठीक है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये भी सजेशन सबको अच्छा लगा। अब बाकी जो 2 दोस्त थे उन्होंने दिमाग लगाया कि रेशमा तुमने भी वही बोला जो अनागा ने बोला था, हमने वही तो किया। कुल मिला के अगर मैं 4 टुकड़े कर देता हूं हर एक एप्पल के, और इसमें से अगर हम 1 क्वार्टर एक एक करके पिक करते रहें, ठीक है, तो 1 क्वार्टर यहां से पिक किया, 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 1 क्वार्टर यहां से पिक किया। हमने 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 5 एप्पल में से हमने 1/4 पार्ट पिक किया। 5 एप्पल थे, 1 2 3 4 5, 4 दोस्त हैं। चारों दोस्तों ने क्या किया कि एक एक पार्ट पिक किया। तो सबके हिस्से में आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर एक बंदे को 5 टुकड़े मिलेंगे। और अगर इन 5 टुकड़ों को मैं मर्ज करने की कोशिश करूं, जो 4 टुकड़े मिलके एक कंप्लीट एप्पल बना लेंगे, 4 टुकड़े मिलके एक कंप्लीट एप्पल बना लेंगे, 4 टुकड़े मिलके एक कंप्लीट एप्पल बना लेंगे। तो रेशमा ने जो सजेशन दिया है ये सिमिलर सजेशन है जो अनागा ने पीछे दिया था। अनागा ने भी तो यही दिया था, काहे टुकड़े करने, एक एक एप्पल सबको ऐसे ही बांट दो, जो लास्ट एप्पल बचा है उस लास्ट एप्पल के 4 टुकड़े कर दो। अनागा का सजेशन ज्यादा अच्छा था, मेहनत कम लगती, जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। रेशमा ने क्या सजेस्ट किया कि हम एक काम करते हैं, 5 एप्पल हैं, पांचों एप्पल 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं, क्योंकि हम 4 दोस्त हैं तो हर एप्पल के 4 टुकड़े करते हैं। क्लियर? तो उसने हर एप्पल के 4 टुकड़े किए, क्योंकि 4 दोस्त ने 4 टुकड़े किए हर एक एप्पल के, और हर एक दोस्त को बोला कि आप एक एक करके पिक कर लो। जब हर दोस्त पिक करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन रहा है, देखिए 5/4, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज 5, 5/4। यही चीज आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़नी है। क्या समझ आया यहां से? यहां से ये समझ आया कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी डिनोमिनेटर से, और इसी तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको अब चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मुझे एक थम्स अप दिखा दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो ये चीज हमें यहाँ पे करनी है।
अब देखो वही चीजें नीचे भी डिस्कस की हैं कि अभी दो दोस्त और बचे, रवि और जॉन। रवि और जॉन ने रेशमा और अनागा के सजेशन पे विचार प्रकट किया कि दोनों ने सेम बात बोली है। रवि सेड इन बोथ द वेज ऑफ शेयरिंग ईच ऑफ अस वुड गेट द सेम शेयर, दैट इज 5 quarters. Since 4 quarters make one whole, we can also say that each of us would get 1 whole and 1 quarter. The value of each share would be 5 divided by 4. The value of each share would be 5 divided by 4. ये आ गया 5 divided by 4. 1/4 part out of this, 1/4 out of this, 1/4 out of this, 1/4 out of this, 1/4 out of this. और ये 1/4 1/4 एक दोस्त को कितना मिला? तो एक दोस्त को 5/4 मिला। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझाया है। द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हर ऐसा फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कुल मिला के अभी तक आपने ये पढ़ा कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आपने लिया। उसके बाद आपने ये समझ लिया इस वीडियो में कि फ्रैक्शन दो तरह का होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पीएफ एंड आईएफ फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उनको कहते हैं जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूंगा यहाँ पे 1/2, 3/7, 8/10, ये सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां बात करूं तो 2/1, 7/3, 10/8, ये सब के सब जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको यहां पे मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया वर्ड फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का मतलब आपने समझा, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए उसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं और फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो अभी जो आपने पीछे नंबर लाइन पढ़ी थी वो बेसिकली आपने पढ़ी है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है, अभी तो नहीं आएगा, 7th 8th में आता है, वो सवाल है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे दिखाओ, जो आप 7th 8th में पढ़ना। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी जो आपको करना है वो ये कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं। देन उसके बाद पहला जो वे है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है। तो एक्सरसाइज 7.2 यहां तक आप कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला। डन। अब एक टॉपिक है यहां पर जो मैं कवर कर रहा हूं, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दो तरह के होते हैं, तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिख के दिखा सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, फ्रैक्शन दो ही तरह का है। ठीक है, फ्रैक्शन दो ही तरह का है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाते हैं उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं वो चीज बहुत अच्छे से समझना। अब यहां पर रवि रिमाइंडेड जॉन, चार दोस्त थे टोटल, एक अनागा थी, ठीक है, एक रेशमा थी, एक रवि था, एक जॉन था। अनागा और रेशमा ने तो पिछला सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया। अब रवि जॉन से बात कर रहा है, रवि जॉन को एक क्वेश्चन पुट कर रहा है कि क्या कोई और तरीका हो सकता है। बात को समझना, दोनों ने सजेशन दिया, हमने 5/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझा दिया। अब रवि के दिमाग में ये आ रहा है, उसने जॉन से पूछा कि जॉन क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे मैं इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखा पाऊं। तो जॉन ने बोला यस, वो तरीका है और वो तरीका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। रवि ने पूछा कैसे, तो जॉन ने उसको आगे समझाया। कैसे समझाया है इस चीज को समझना। देखो, द शेयर फॉलो फ्रॉम अनागास वे ऑफ डिवाइडिंग 5 एप्पल्स इन ईच शेयर इज 1
whole and 1/4 and in one shot written as 1/4। जॉन ने रवि को समझाया कि अनागा ने जो सजेशन दिया था, अनागा ने क्या सजेशन दिया था कि तुम्हारे पास 5 एप्पल थे, ठीक है, तुम एक काम करो, एक एक एप्पल सबको दे दो, 4 दोस्त हैं, एक एक एप्पल दे दो, और जो 5वां एप्पल है उसके 4 टुकड़े कर लो, ये अनागा ने बोला था। तो एक दोस्त को कितना मिला? एक दोस्त को मिला एक पूरा एप्पल प्लस 1/4 पार्ट ऑफ, 1/4 कहते हैं इसको, 1/4 पार्ट ऑफ होल, इस 5th वाले एप्पल का एक पार्ट ये भी मिला है। तो ये चीज रवि ने जॉन को समझाई कि अनागा के वे में अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अनागा का भी ये था कि एक पूरा एप्पल एंड 1/4 ऑफ 5th एप्पल, जो 5वां एप्पल है उसका एक टुकड़ा किसी एक दोस्त को दे दो, ठीक है। तो इस चीज को अगर लिख के दिखाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4 दैट इज 1/4, और इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स कर दिया। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि भाई कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, only improper fraction can be represented in the form of mixed fraction, ठीक है। अब जैसे यहां पे दिया है, अगर आपको 3/2 और मुझे अगर 3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप 3 को 2 से डिवाइड कर दो। तो रफ वर्क में आप 3 को 2 से डिवाइड कर दो। देखो 2 1 टाइम्स होता है 2, और 3 2 में से गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, रिमाइंडर इज 1। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है कि आप हमेशा रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट 1 ऊपर रहेगा, डिवाइजर हमेशा नीचे होगा, और सामने इनके हमेशा क्वोशिएंट होगा। तो देखिएगा, इसको अगर 3/2 को मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। क्लियर है? ये चीज आपको यहां पे बहुत अच्छे से मिक्स्ड फ्रैक्शन में समझनी है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट, एक पूरा और एक टुकड़ा आउट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ये चीज है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पे पिक किए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। देखना सवाल क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये जो सवाल हैं, 2 सवाल मैंने पिक किए हैं, दोनों एग्जाम्पल्स ही हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, और इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करना मत भूलना। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 7.1 और 7.2। इस थ्योरी लेक्चर के बाद आप दोनों एक्सरसाइजेस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो इधर देखना, ये कह रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप एक्सप्रेस करो। तो मुझे जैसे पहला नंबर गिवन है, गिवन फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन क्या दिया है? तो हमें फ्रैक्शन दिया है 17/4, और जैसे ही मैं 17/4 को देख रहा हूं तो यहां पे मुझे एक चीज देखने को मिल रही है, वो ये कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और जब भी ऐसा होता है तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं देयरफॉर 17/4 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमेशा याद रखना। देयरफॉर 17 डिवाइडेड विथ 4, अगर मैं 17 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 × 4 इज 16, और 17 - 16 इज 1। दैट मीन्स क्वोशिएंट क्या है? तो क्वोशिएंट मेरा क्या आया? सबसे पहले क्वोशिएंट आया है 4, ये जो ऊपर होता है इसको क्वोशिएंट कहते हैं। डिवाइजर क्या है? तो डिवाइजर है हमारा अगेन 4, और रिमाइंडर हमारा क्या है? तो रिमाइंडर का मतलब है रिमेनिंग पार्ट, रिमाइंडर, रिमेनिंग पार्ट है हमारा 1।
इस चीज को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखाना चाह रहा हूं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहता है कोशेंट हमेशा सामने रहेगा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर रहेगा और डिवाइजर हमेशा नीचे रहेगा। Therefore 17/4 कैन बी रिटन लाइक दिस, एंड इसका मतलब ये है कि 4 1/4, देखिएगा 4 into 4 is 16, 16 plus 1 is 17/4। हमें पता है कि कोशेंट को जब हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट बाद में ऐड कर देते हैं, तो ये हमें डिविडेंट देता है, ठीक है, डिविडेंट। तो कोशेंट मल्टीप्लाइड विद डिवाइजर सबसे पहला एक्शन होगा, और इसका जो भी आंसर आएगा उसमें रिमेनिंग पार्ट ऐड हो जाएगा। देखिएगा कोशेंट मल्टीप्लाइड विद डिवाइजर, एंड इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज 16, 16 प्लस 1 इज 17, 17/4। तो कुल मिला के हमारा जो ए पार्ट था वो हमने कर दिया सॉल्व। गिवन फ्रैक्शन 17/4, उसको एक प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करना था वो मैंने आपको करके दिखाया। कॉपी कर लीजिए। बी पार्ट पे मूव करते हैं। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है उसको देखिएगा। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इसके बी पार्ट में वो हमें दे रहा है गिवन फ्रैक्शन। तो हमें गिवन क्या दिया है, तो हमें एक फ्रैक्शन दिया है, और वो फ्रैक्शन हमें दिया है 11/3, यही दिया है। अब फ्रैक्शन 11/3 दिया है। जैसे ही हम इसको देख रहे हैं तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करना है, तो आपको 11 को 3 से डिवाइड करके दिखाना है। देखिए 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 9, बचा 2, क्लियर, ये रिमाइंडर बचा। देयरफॉर 11/3 इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर हमेशा ऊपर, डिवाइजर और कोशेंट सामने। तो 3 2/3, 3 into 3 is 9, 9 plus 2 is 11, 11/3। तो 11/3 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। सी पार्ट देखना, सी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सी पार्ट में हमसे कह रहा है 27/5, 27/5। अगेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए 27 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 27 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 इज 25, बचा रिमेनिंग पार्ट 2, और 27/5 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5 2/5। देखिएगा 5 into 5 is 25, 25 plus 2 is 27/5। तो यहाँ पे 27/5 को हमने 5 2/5 के रूप में यहाँ पे शो कर दिया। डी पार्ट अब आप करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए डी पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे पिक किया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो आप यहाँ पे बोला है 2 3/4, 2 3/4। ये 4 जो है ये रिमाइंडर है, रिमेनिंग पार्ट हमेशा याद रखना, रिमाइंडर। और जो ऊपर लिखा हुआ है, इस रिमाइंडर के जो ऊपर लिखा है, डिनोमिनेटर हमेशा रिमाइंडर है, न्यूमरेटर जो लिखा है ये हमेशा ऊपर लिखा हुआ है। किसको, तो ये लिखा है आपका, सॉरी मुझसे गलती हुई है यहाँ पर, आपका रिमाइंडर हमेशा ऊपर आएगा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर होगा, नीचे हमेशा डिवाइजर होगा, और सामने हमेशा कोशेंट होगा। क्लियर है। तो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, हमें रूल पता है कि व्हेन कोशेंट इज मल्टीप्लाइड विद डिवाइजर एंड एडेड विथ रिमाइंडर,
विल गिव यू डिविडेंड। ठीक है, तो यहां पे डिविडेंड अगर मुझे चाहिए तो ये रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा, और ये रूल के मुताबिक यहां पर देखिएगा 4 मल्टीप्लाइड विद 2 एडेड विद 3 विल गिव यू डिविडेंड। और ये कितना आ रहा है डिविडेंड? तो डिविडेंड आ रहा है हमारा 8 + 3 मतलब 11। क्लियर है? तो यहां पे डिविडेंड 11 आया, मतलब 2 3/4 का मतलब है 11/4। 4 मल्टीप्लाइड विद 2 इज 8, 8 + 3 इज 11, 11/4 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 7 1/9 की, अगेन क्या करना है आपको? तो आपको सबसे पहले तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर लिखी हुई वैल्यू को ऐड करना है। कौन सा रूल यूज किया? ये वाला रूल यूज किया। क्लियर है? इससे आपको डिविडेंड पता चलेगा। अब डिविडेंड मतलब न्यूमरेटर पता चलेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपको न्यूमरेटर पता चलेगा, वो हो जाएगा 7 × 9 इज 63, तो ये हो जाएगा 64/9। ये आ गया आपका फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। क्लियर है? क्या है? बड़ा है। चलिए, ऐसे 5 3/7 को अब हम ओरली बोल सकते हैं, तो 7 × 5 इज 35, 35 + 3 इज 38, दैट मीन्स 5 3/7 कैन बी रिटन एज 38/7। बोलो हाँ। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जो बताना मुझे। ठीक है, तो यहां पे अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। डन। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने पिक किए थे एक्सरसाइज 7.2 के जैसे। क्लियर है? बस यही चीज आपको मैंने इस थ्योरी लेक्चर में कवर किया। क्या क्या? टॉपिक फ्रैक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। उससे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाया। कौन से फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाया? प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक्सरसाइज 7.1 7.2 के सॉल्यूशन वीडियोस देखना मत भूलना। एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सिर्फ आपको वेबसाइट पे चीजें मिलेंगी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अरेंज मैनर विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो यहां पर आप आ जाइए वेबसाइट magnetbrains.com, तो आप टाइप करिए magnetbrains.com गूगल राजा के पास जाके, आपके सामने हमारी कंप्लीट वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक का एक ऑप्शन मिलेगा, एनसीईआरटी फॉर क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12। क्लिक करेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास 6। क्लास 6 को क्लिक करिए, आपके सामने आपकी सारी टीचर्स, वहां से आपको मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स क्लिक करिए। फाइनली इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना। एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। क्लियर? थ्योरी, थ्योरी से रिलेटेड उनकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ एक प्रॉपर अरेंज मैनर में 100% फ्री एजुकेशन के साथ अवेलेबल है। किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको वेबसाइट पे भी पे नहीं करनी, कहीं भी नहीं करनी है। 100% फ्री एजुकेशन। क्लियर है? आप हमें फॉलो करते रहिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या आप फेसबुक के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया पे आप हैं वहाँ पे आप हमें फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जो करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको मिलेगा, और शेयर भी करिए, दूसरों स्टूडेंट्स तक भी फ्री एजुकेशन को पहुँचाइए, सो दैट घर घर फ्री एजुकेशन पहुँच पाए। यही हमारा मोटो है। अगर कोई भी आपके घर में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके रिलेशन में आपके बड़े भाई बहन कोई हैं, आपके किसी टच में, आपके मोहल्ले में, कहीं पे भी कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवेज का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए तैयारी 100% फ्री एजुकेशन के साथ सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पे कराई जा रही है। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।